पार्टी की सरकार ने लगाई। कांग्रेस ने तो धर्म के आधार पर देश का बंटाधार करने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। समान नागरिक संहिता का विरोध कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तो तार तार किया जा रहा है। जिस तरह से यहां पर महिला हो, मजदूर हो, हिंदू परिवार हो, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न ये लगातार बढ़ा है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। अंबेडकर जी ने तो सदा समानता की बात की, एकता के दृष्टिकोण के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात की। और यही नहीं, दूसरी ओर कांग्रेस की नीतियां समाज को बांटने वाली थी, धर्म के नाम पे आरक्षण देने वाली थी। आज कितनी बड़ी पीड़ा उनको होती होगी। साथियों, यही नहीं, अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया तो ममता बनर्जी जी की सरकार में टीएमसी ने तो यहां पे संविधान की सारी धज्जियां ही उड़ाकर रखती हैं। आप लाए तो थे ममता, लेकिन दंगइयों की दीदी बनकर रह गई हैं। दंगई, ये वही दंगई हैं जिनको संरक्षण मिलता है सरकार के अंतर्गत। ये वही दंगई हैं जिनको पुलिस वाले भी हाथ नहीं लगाते, खुले में अत्याचार करते हैं, रामनामी के जुलूस पर पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, गोलीबारी करते हैं, तलवारबाजी करते हैं। हिंदुओं को अपने धर्म की पालना करना अपने ही हिंदुस्तान के एक राज्य में इतना मुश्किल हो जाए, ऐसा कैसे संभव था। सरकार का संरक्षण ना हो तो ये असंभव है। इसलिए साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि इस भ्रष्टाचारी, लोकतंत्र विरोधी और अत्याचारियों को संरक्षण देने वाली, दंगइयों को संरक्षण देने वाली सरकार से मुक्ति पानी है तो ये संघर्ष जारी रखना होगा। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय सोचा था कि हम कश्मीर को मुक्त कराएंगे, 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान की नीति से और भारत का अटूट अंग बनाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया तो हम जल्द ही जम्मू कश्मीर की तरह जैसे वहां पे हमने सफलता दर्ज की, वैसे ही हम पश्चिम बंगाल में अब तो कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेडी एडविना को, लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर क्या कहा? कहा कि मैंने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हरवा दिया है, अब वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। अपनी प्रसन्नता लेडी माउंटबेटन को किसी ने व्यक्त की थी तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यही नहीं, राजकुमारी अमृत कौर जो सांसद थी, उनको पंडित नेहरू ने कहा कि ये अंग्रेजों से मिले हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, किस तरह के षड्यंत्र रचे गए, अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया गया। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब अपनी ओर से प्रयास करते थे कुछ योगदान करने का, तो उनका चरित्र हनन करने का काम किया जाता था। इस कांग्रेस पार्टी ने सावरकर से लेकर अंबेडकर तक जिसने भी भारत माता के लिए कुछ करने का काम किया, उसका चरित्र हनन करने का काम किया है। केवल एक परिवार के लिए, नेहरू गांधी खानदान के लिए 60 साल तक ये लोग काम करते रहे। बाकियों का योगदान कहीं नहीं देखा गया, सबको बुला दिया गया, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल हो, सबका नामो निशान मिटाने का एक तरह से प्रयास किया गया। और जिनको खड़ा किया था अंबेडकर के खिलाफ, काजरोलकर जी को
उनको पद्म अवार्ड भी देने का, पद्मा अवार्ड देने का भी काम पंडित नेहरू ने किया। और यही नहीं रुके, पंडित नेहरू ने अपनी सरकार में अपने लिए भारत रत्न ले लिया। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार में अपने लिए भारत रत्न ले लिया। लेकिन अग्निमित्रा जी, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया। राजीव गांधी जी को भी कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न दे दिया। कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए। जो पोर्ट्रेट होता है, तेल चित्र होता है, जो संविधान कक्ष पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल है जहां संविधान बना, लिखा गया, वहां पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगवाया, भारत रत्न भी नहीं दिया। यह तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिस सरकार को समर्थन दिया, गैर कांग्रेसी सरकार को, 1990 में, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भारत रत्न देने का काम किया गया साथियों। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोर्ट्रेट संविधान कक्ष, संविधान सदन यानी कि हमारा सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट का, उसमें चित्र लगाने का काम करवाया। ये भाजपा थी और आज भाजपा है। यही नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो 2014 में आप याद करो, पहला शीश झुकाया था, पार्लियामेंट की पहली सीढ़ी पर सिर झुकाकर अंदर गए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे।